तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। ये हमारा उसी के आगे से चैप्टर है। तो आज के हम इस चैप्टर में देखिए आपको क्या बताने जा रहे हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। फिर इसके बाद हम स्वर्णपत विद्युतदर्शी के बारे में जानेंगे। तो देखिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, पहले इसे हम समझते हैं। तो रगड़ने पर प्राप्त आवेशित वस्तुओं में एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसका मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास सपोज करिए कि दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुओं को हम आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो यहाँ पर रगड़ने पर क्या होगा कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो जस्ट इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश अर्थात इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। सीधा सीधा कहें तो हमारे प्लस और माइनस सेम क्वांटिटी में एक दूसरे उस पर आते हैं। मतलब एक पर अगर प्लस आवेश आ रहा है तो दूसरे पर जस्ट उसका अपोजिट चार्ज माइनस आवेश आएगा। यही इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। चलिए अब हम देखते हैं स्वर्णपत विद्युतदर्शी क्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए ये चित्र में स्वर्णपत विद्युतदर्शी गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ये गोल गोल जो है ये पीतल की क्या है, चकती है। यहाँ पर ये पीतल की टोटल ये क्या लगी रहती है, रॉड लगी रहती है। ये इसके बीच मध्य भाग में यहाँ पे ये क्या है, कुचालक ढक्कन है। और फिर इसके बाद ये पीतल की छड़ यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट रहती है और यहाँ पर ये क्या लगी है, दो सोने की पतली पतली पन्नियां हैं। यहाँ पर ये धातु की पन्नी है जिसको भू संपर्कित किया गया है अर्थात पृथ्वी से जोड़ा गया है। और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारी कांच की एक बोतल है। तो देखिए ये स्वर्णपत विद्युतदर्शी है जो ये बताता है कि किसी वस्तु पर कौन सा आवेश है, किसी वस्तु पे आवेश की उपस्थिति क्या है, किसी वस्तु पे धन चार्ज है या ऋण चार्ज है या फिर कोई चार्ज नहीं, ये चीज बताता है। तो इससे हम आवेश की प्रकृति का क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि किस टाइप का आवेश पाया जाता है। तो देखिए जैसे ही इसकी पत्ती पर अगर हम रखते हैं वस्तु को, तो अगर धन आवेशित वो वस्तु होगी तो इसकी जो ये पत्तियां हैं ये क्या होंगी, और ज़्यादा फैल जाएंगी। अगर वो वस्तु ऋण आवेशित है तो ये दोनों पत्तियां आपस में चिपकेंगी। अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये पत्तियां सेम ऐसी ही पड़ी रहती हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि यदि वस्तु धनावेशित है, ये फर्स्ट है, धनावेशित है तो पीतल की चपटी पे रखने पर ही दोनों सोने की पन्नियाँ फैल जाएंगी। सेकेंड है कंडीशन, अगर वस्तु ऋण आवेशित है तो दोनों सोने की पन्नियाँ आपस में क्या होगी, चिपक जाएंगी। यहाँ पन्नियाँ होगा, ये पन्नियाँ लिख गया है। थर्ड, यदि वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो सोने की जो पन्नियां हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इसकी तीन ही सिचुएशन है, आप इसको नोटिस कर लीजिए। नोट्स को आप प्रॉपर बनाइए, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी बिल्कुल क्लीन और क्लियर कट में दी है। अब आइए देखते हैं हम आवेश के संबंध में कुछ प्रमुख तक। जैसा कि आप चार्ज के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, तो चार्ज से हमें पता है कि चार्ज में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके फीचर्स क्या हैं ये हम जान लें, इनके बारे में कुछ फैक्ट है। तो आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पे रहता है। इसका मीन्स क्या है कि अगर ये जैसे कोई पृष्ठ है तो इसका जो ये बाहरी सतह, ये बाहरी सतह जो होगा, आवेश को जब भी हम वो करेंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ पे ही ये फैला रहता है। ठीक, क्लियर।
फिर सेकेंड नंबर देखिए, खोखले चालक के अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स ये है कि क्योंकि पहले वाले में ये जैसे मान लेते हैं खोखला चालक है तो आवेश चूंकि इसके क्या रहेगा, बाहरी पृष्ठ पे रहेगा। जब बाहरी पृष्ठ पे रहेगा तो अंदर क्या है, अंदर खोखला है तो अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। चलिए, और फिर इसके आगे अब हम देखते हैं तीसरा, आवेश एक कैसी राशि है। आवेश एक अदिश राशि है और यह धन आवेश को हम धन चिन्ह से और ऋण आवेश को हम ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। चौथा नंबर है, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात वस्तु स्थिर है। ये वेग लिख गया है यहाँ पे, एक्चुअली में वेग होगा, वेग, वेग नहीं होगा, वेग। तो मतलब कितना तेज है कितना धीरे है इस चीज पर निर्भर नहीं करेगी, वेग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड स्थिर रहे चाहे वो गतिशील रहे, आवेश सदैव उस पर क्या रहता है, एक समान रहता है। स्थिर रहेगी चाहे गतिशील रहेगी, उस पर आवेश क्या रहेगा, एक समान। हाँ, अगर वस्तु गतिशील है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करती है, और स्थिर वस्तु है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो जैसे आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना तो उत्पन्न किया जा सकता, सेम इसी टाइप से हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। किसे कंजर्व नहीं, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। यही आवेश संरक्षण का नियम अथवा सिद्धांत है। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। और इसमें चूंकि ऊर्जा संरक्षण बच्चे 10th में 9th में ये भी पढ़ते हैं तो उनसे ये जनरली उनको याद रहता है। अब आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटीकरण, क्वांटम का मतलब होता है कि चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में बांटना, अलग अलग करना। तो यहाँ देखिए आवेश का है तो आवेश को छोटे छोटे पार्टों में अगर हम करके किसी उसमें चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो आवेश जो ट्रांसफ़र होता है वो 1e मतलब प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस क्या है एन ई के फॉर्म में जाता है। इसका मीन्स जहाँ एन क्या है, एन हमारा एक ये नंबर होंगे 1 2 3, तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो 1e या 2e या फिर 3e ऐसा जाएगा। ये डेसिमल में ऐसा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं जाएगा, और ना ही ये 1/2 इस फॉर्मेट में नहीं, ये कंप्लीट पूर्ण संख्याओं के गुणज में जाता है। तो इसी को हम क्वांटीकरण कहते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश। तो क्वांटीकरण सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होता है, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है आवेश के मात्रक, फिर कूलॉम का नियम है। देखिए तो जिसको सभी वेट किए हैं उसको अच्छे से समझें कि आवेश के मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम है ना। कूलॉम को हम सी से डिनोट करते, सी फॉर कूलॉम। तो आवेश Q इक्वल टू हमारा क्या होता है, विद्युत धारा मीन्स I इंटू टाइम समय को T। तो एक कूलॉम आवेश क्या होगा, 1 एम्पियर की धारा इंटू 1 सेकेंड। किसी वायर में अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आवेश है वो 1 कूलॉम ट्रांसफर हो गया है। अब आइए हम
नेक्स्ट कूलाम के नियम को देखते हैं, और कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो 1785 में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने चार्ज को देखा कि चार्ज प्लस है और माइनस है, प्लस प्लस को पास में लाए, वो देखे कि दोनों रिपल कर रहे हैं, दूर हटते हैं, और माइनस माइनस को पास में लाए, उसमें भी देखे कि दोनों रिपल करते हैं, यानी कि जो सजातीय आवेश जिसे हम बोल सकते हैं वो प्रतिकर्षित होते, दूर हटते हैं, उनको पास लाते हैं। तो और जो विजातीय आवेश यानी कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्शन का गुण और रिपल्सन का गुण आता है। इसी चीज को कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके फिर उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला और उन्होंने एक नियम दिया। तो देखिए इनके अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, या यहाँ प्रदर्शन लिख गया है, ये होगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण है ना, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, यहाँ पे बार लिखा है बल होगा, बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुकमानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, राइटिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं, आप समझिए बस कि हम क्या आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ देखिए Q1 और Q2 है, यहाँ दोनों प्लस चार्ज हैं, तो इसलिए यहाँ फोर्स अपोजिट साइड लग रहा है, यहाँ माइनस दोनों है, यानी सजातीय आवेश प्रतिकर्षण होगा, और यहाँ विजातीय आवेश हैं, तो ये दोनों देखिए आकर्षण होगा। यहाँ आइए अब हम कूलाम के नियम को ये प्रूव करते हैं। तो ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो कि r डिस्टेंस पे हैं, r मीटर की दूरी पे हैं। तो देखिए उन्होंने कूलाम ने ये देखा कि दो आवेश हैं जो कि r डिस्टेंस पे हैं, तो उन पे फोर्स लगने लगेगा, सीधा सीधा बात ये है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपन फर्स्ट लिख लेंगे, और यहाँ पे सेकेंड नंबर में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला है, तो r का स्क्वायर आ जाएगा 1/r का स्क्वायर, और यहाँ पे Q1 और Q2 क्या होगा, F के प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ देखिए आवेश हमारा जो है Q1 और Q2 और इनके बीच की जो दूरी है, तो आपको अनुकमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अनुकमानुपाती का सीधा मीन्स है कि दोनों बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक और दो इक्वेशन से हम यहाँ पे एक साथ लिखते हैं, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे ये क्या आता है, r स्क्वायर। यहाँ देखिए प्रोपोर्शनल को ये हम खोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, k आता है। k एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9, या फिर इतनी, इसको हम ये इतना न्यूटन होगा, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटा r का स्क्वायर। k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी होता है, इसी को हम सभी वैल्यू को रखते हैं, तो 9 गुणे 10 घाते 9 ये कांस्टेंट का मान आ जाता है। तो ये पूरा कूलाम का नियम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको अच्छे से समझ आया होगा ये लेक्चर। और
जहाँ भी आपको जिस प्रकार से प्रॉब्लम जाती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और वीडियो देखने